दोस्तों, एक रात सब कुछ इतना परफेक्ट था कि लग रहा था जैसे गोकुल धाम में खुशियों की बरसात हो रही हो। लेकिन अगली ही सुबह एक ऐसे झटके ने सबके होश उड़ा दिए कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ताला नहीं, सीधा सील लग चुकी थी। चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद इस पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे राज को समझते हैं। सील हो गई है। जेठालाल बेंगलुरु का सफर पूरा करके गोकुल धाम लौटते हैं। घर पहुंचते ही बापूजी और टप्पू उनका शानदार स्वागत करते हैं और अपनों से मिलकर जेठालाल का चेहरा खुशी से खिल उठता है। कुछ ही देर में नट्टू काका, बाघा और बावरी भी मिलने आ जाते हैं। सबके लिए सबसे बड़ी तसल्ली की बात यह होती है कि बाघा और बावरी का प्यार अब भी उतना ही मजबूत है और दोनों साथ साथ नजर आते हैं। इसी खुशी के बीच नट्टू काका गर्व से बताते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को डीलर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। यह सुनकर जेठालाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सालों की मेहनत को आखिर पहचान मिल ही गई। बेंगलुरु से लौटते वक्त वह मशहूर मैसूर पाक भी साथ लाए होते हैं ताकि सबके साथ खुशियां बांट सकें। हमेशा की तरह उनका दिल बबीता जी को भी मिठाई पहुंचाने के लिए मचल उठता है और उनका यही प्यारा अंदाज एपिसोड में हल्का फुल्का हास्य भर देता है। इस वक्त तक सब कुछ एकदम सुखद लगता है। बापूजी का प्यार, नट्टू काका का गर्व और बाघा बावरी की मस्ती देखकर लगता है कि यह सिर्फ खुशियों का जश्न है। लेकिन जब सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक दिखने लगे तब अक्सर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगली सुबह जेठालाल को पता चलता है कि उनकी प्यारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सील हो चुकी है। एक पल में खुशी का माहौल परेशानी में बदल जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर यह सील किसने और क्यों लगवाई? क्या यह किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, किसी नए किरदार की चाल है, या फिर कोई ऐसी साजिश जो उनकी सफलता से जलन रखती हो? मेरा अंदाजा है कि यह कोई छोटा मसला नहीं, बल्कि आने वाले कई एपिसोड तक चलने वाला बड़ा ड्रामा हो सकता है। मुमकिन है इसके पीछे कोई पुराना व्यापारी हो या फिर कोई कागजी गड़बड़ी जो अब तक सबकी नजरों से छिपी हुई थी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को किसने और किस वजह से सील करवाया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।